नमस्कार किसान भाइयों, आप ये जो खेत देख रहे हैं, ये 3797 आलू का खेत है। इसमें जो आलू लगा हुआ है वो 3797 आलू लगा हुआ है। इसकी जो बुवाई हुई थी वो हुई थी 4 नवंबर 2025 को। जब इसके पौधे उग कर के आए थे तो पौधे एकदम स्वस्थ थे और इसकी जो सिंचाई की गई वो सिंचाई की गई थी 30 नवंबर को। जिस समय सिंचाई की गई उस समय भी पौधे एकदम स्वस्थ थे, लेकिन 2-3 दिन के बाद पौधे खुद से ही बंधने लगे। जैसा अब आप देख रहे हैं, इसमें ये पौधे के जो पत्ते हैं वो सिकुड़ना शुरू हो गए हैं। पूरी ही फसल में पौधे जो हैं वो बंध रहे हैं। कहीं भी देखा जाए तो पौधे बंधना शुरू हो गए हैं। और ये कोई एक खेत नहीं है, जहाँ कहीं भी पड़ोस में नज़र मारिए, इधर उधर नज़र मारिए, जब भी अब की बार आलू की फसल में पानी दिया जा रहा है तो उसके बाद पौधे सिकुड़ना शुरू हो गए हैं। अब ये पता नहीं लग पा रहा है कि इस बार ये मौसम का परिवर्तन है या फिर रोग है। तो इसमें आप जो देख रहे हैं, ये पौधों को ये इधर देखिए तो ये सब देखिए, ये पहले जब खुले हुए पौधे थे, एकदम पत्ते इसके खुले हुए थे, लेकिन अब अगर आप देखेंगे इसे तो आप देखिए ये एकदम बंध गए हैं। और इसमें ज़्यादातर पूरे खेत में यही हालत है। ये इस पौधे को देखिए, पूरी तरह से बंधा हुआ है। ये पौधा जो आप देख रहे हैं ये पहले एकदम स्वस्थ था, लेकिन पानी लगने के बाद अब देखिए इसकी ये हालत है। पत्तियां एकदम सिकुड़ गई हैं और ये सब हुआ है पानी लगने के बाद। अब ये कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, ये किसी को पता नहीं लग पा रहा है इस बार। और ज़्यादातर जो किसान हैं उन सभी के खेत में ये हालत हो रही है। तो साथियों, इसकी रोकथाम के लिए विभिन्न उपाय बताए जा रहे हैं। कोई कुछ बता रहा, कोई कुछ बता रहा है। रोकने के लिए फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड का प्रयोग किया ही जाएगा। साथ में बैक्टीरियल कोई भी दवा प्रयोग की जाएगी। तो इसमें जो हम प्रयोग करा रहे हैं साथियों, और खेतों में कैप्टन और हेक्साकोनाजोल का जो कॉम्बिनेशन आता है ताकत, उसका प्रयोग कराया है। लेकिन इस खेत में हम प्रयोग के तौर पर एजोक्सिस्ट्रोबिन और डाइफेनोकोनाजोल जो सिंजेंटा का एम स्टार आता है उसका प्रयोग करा रहे हैं। साथ में एमिडाक्लोप्रिड का प्रयोग करा रहे हैं और उसके साथ ही बैक्टीरियल जो वैलिडामाइसिन है उसका प्रयोग करा रहे हैं। और ये प्रयोग इसलिए किया जा रहा है कि ये देखना है कि एजोक्सिस्ट्रोबिन इसमें कितना काम कर सकता है। ये जो पौधे बंद हैं, ये इस तरह से, ये बिल्कुल पत्तियां जो इनकी बंद हो गई हैं, क्या इनको खोलने में सक्षम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। इसी के लिए इसमें अलग से दवा लगाई जा रही है। हालांकि शुरुआती चरण में कार्बेंडाजिम मैनकोजेब का कॉम्बिनेशन या फिर कैप्टन और हेक्साकोनाजोल का कॉम्बिनेशन या फिर थाइपोनेट मिथाइल का कॉम्बिनेशन लगाया जाता है। लेकिन हम इसमें प्रयोग के तौर पर केवल ये एजोक्सिस्ट्रोबिन और
डाइफेनोकोनाजोल का प्रयोग कर रहे हैं और आपको 8 दिन के बाद फिर से अगली वीडियो बना करके बताएंगे कि कोई फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ। तो इसमें जो दवाएं प्रयोग की जा रही हैं साथियों वो इस तरह से हैं। आप इसमें ये देखिए, ये एजॉक्सिस्ट्रोबिन 18.2% और डाइफेनोकोनाजोल 11.4%। ये सिंजेंटा का एमस्टार टॉप है। हम किसी भी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहे हैं, केवल आपको टेक्निकल बता रहे हैं कि एजॉक्सिस्ट्रोबिन और डाइफेनोकोनाजोल का प्रयोग इसमें करा रहे हैं। ये 200 ml प्रति एकड़ की दवा लगाई जा रही है और आप फिर से देखिए, ये लगाई इसीलिए जा रही है कि जो पत्ते बंध रहे हैं ये खुलेंगे या नहीं खुलेंगे। इसके अलावा इसमें जो प्रयोग करा रहे हैं कीटनाशी के रूप में, वो करा रहे हैं इमिडाक्लोप्रिड 17.8% SL के रूप में। इसका प्रयोग जो है वो 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से है। इसके भी कीटनाशी के बहुत अच्छे रिजल्ट होते हैं, इसलिए ये इमिडाक्लोप्रिड का प्रयोग किया जा रहा है। इसके अलावा इसमें जो प्रयोग कराया जा रहा है वो कराया जा रहा है साथियों वैलिडामाइसिन का। ये वैलिडामाइसिन बैक्टीरियल डिजीज़ कंट्रोल के लिए है इसमें, तो इनका ही ये प्रयोग किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के साथियों एजॉक्सिस्ट्रोबिन और डाइफेनोकोनाजोल का प्रयोग इसीलिए किया जा रहा है कि ये पत्तियां जो बंधी हुई आपको दिखाई दे रही हैं पूरे खेत में, ये खुलेंगी या नहीं खुलेंगी। आपको फिर से वीडियो बना करके ज़रूर दिखाएंगे कि इसका कोई फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि एजॉक्सिस्ट्रोबिन को पत्तियां खुलने के रूप में भी माना जाता है। तो साथियों इसमें जो प्रयोग है वो एजॉक्सिस्ट्रोबिन और डाइफेनोकोनाजोल के कॉम्बिनेशन का एमस्टार टॉप का। इसके अलावा इमिडाक्लोप्रिड और वैलिडामाइसिन का प्रयोग किया जा रहा है। जो मात्रा है वो है एमस्टार टॉप की 200 ml प्रति एकड़। इसके अलावा जो इमिडाक्लोप्रिड कीटनाशी है उसका जो प्रयोग करा रहे हैं 100 ml प्रति एकड़ और वैलिडामाइसिन का 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में घोलकर इसमें छिड़काव किया जा रहा है। आपको 8 दिन के बाद फिर से बताएंगे क्या है। साथियों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको जानकारी हम देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।